जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारा सवर तिथि के अनुसार नहीं भी आ रहा तब हम क्या करें। हम ऐसा क्या करें कि अपने पूरे दिन को हम सफल बनाएं और जो भी हम सोचें कार्य करें वह सब पूरा हो जाए। वैसे इस चैनल पर मैंने पहले वीडियो बना रखी है कि तिथि के अनुसार आपका कौन सा सवर चलना चाहिए, कौन सा नहीं चलना चाहिए, कृष्ण पक्ष में कौन सा सवर चलना चाहिए, शुक्ल पक्ष में कौन कौन से सवर चलना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने वह वीडियो बनाई है, आप उन्हें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कई बार हमारा तिथि के अनुसार सवर नहीं आता तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे स्टार्टिंग में हम शुक्ल पक्ष की बात कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन हमारा चंद्र सवर चलना चाहिए, यानी हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल चलना चाहिए। उसके बाद सूर्य सवर चलना चाहिए, फिर आगे चंद्र सवर चलना चाहिए, फिर उसके बाद वाले दिन सूर्य सवर आना चाहिए और लास्ट के 3 दिन चंद्र सवर आना चाहिए। और जब कृष्ण पक्ष की बात की जाए तो कृष्ण पक्ष में स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 3 तिथियां होती है, पहले 3 दिन उसमें हमारा सूर्य सवर चलना चाहिए और बाद के 3 दिन लेफ्ट नोस्ट्रल यानी चंद्र सवर चलना चाहिए और उसके बाद सूर्य सवर, फिर चंद्र सवर और आखिरी के जो 3 दिन होते हैं उसमें सूर्य सवर चलना चाहिए। अगर तिथि के अनुसार सवर नहीं चल रहा है, तिथि के विपरीत सवर चल रहा है, यानी कि जिस दिन आपका चंद्र सवर चलना चाहिए उस दिन आपका सूर्य सवर चल रहा है, यानी कि विपरीत सवर चल रहा है, तो ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरे दिन भी आपका विपरीत सवर आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी कुछ मनी लॉस आपको हो सकती है। अगर तीसरे दिन भी आपका सवर विपरीत आ रहा है, यानी कि तिथि के अनुसार आपका सवर नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पर अचानक आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कहीं आपको बाहर जाना पड़ सकता है। कोई आपने योजना नहीं बनाई होगी बाहर जाने की, लेकिन आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाएगा। अगर चौथे दिन भी आपका विपरीत सवर आ रहा है तो कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है, कोई बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए आप पहले से ही संभल जाए। अगर 5वें दिन भी आपका विपरीत सवर चले तो यह इस बात को इंडिकेशन करता है कि आपका जो भी व्यापार है उसमें कुछ न कुछ लॉस होने वाला है। आपको उस दिन कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर 6ठे दिन भी आपका विपरीत सवर आ रहा है तो इसका मतलब है कि तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, आपको कोई बड़ा लॉस होने वाला है, बड़े लॉस होने की संभावनाएं हैं। यह इस बात का इंडिकेशन है। लॉस का मतलब यह है कि कोई आपके फैमिली मेंबर में कुछ हेल्थ इशू आ सकता है, आपको बड़ा हेल्थ इशू आ सकता है, रिलेशनशिप में आपके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मतभेद हो सकता है, कोई बिजनेस में बड़ा लॉस हो सकता है, कोई ना कोई बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर 7वें दिन भी आपका सवर विपरीत आ रहा है तो यह जो लॉस होने वाला है यह लाइफ टाइम के लिए आपको मुसीबत में डाल सकता है, आपका जीवन खतरे में आ सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हो। तो अपनी सांसों को आप समझिए, सचेत हो जाइए, क्योंकि हमारी सांसें पल पल का भविष्य हमें बताती है। सवर विज्ञान हर चीज से ऊपर है क्योंकि यह हमारे सांसों के साथ जुड़ा हुआ है। कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी बहुत ही देर तक चले, काफी टाइम तक चले, तो यह इस बात को दर्शाती है कि हमें अवेयर रहने की आवश्यकता है। अगर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तो अपने सांसों के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे तो कुछ बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, चंद्र सवर की जगह सूर्य सवर आ गया तो वह दिन हमारा ज्यादा अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपका दिन शुभ हो। वैसे तो आपको उसी टाइम सवर चेंज कर लेना चाहिए। अगर उस टाइम सवर आपका चेंज नहीं होता है तो जो सवर आपका चल रहा है उसी को आप एक्टिवेट रख के आगे के कार्य कीजिए। सवर को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि हम कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो हम सवर चेंज करके वह जरूरी काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सुबह उठते हो, आप देखते हो कि आपका विपरीत सवर चल रहा है तो आप को एक उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, आपको पीली सरसों के दाने लेने हैं और वह अपने बिस्तर के नीचे ही आप रखिए। आप अपने हाथों में जिस तरफ का सवर चल रहा है उस तरफ के हाथ में, यानी कि अगर आपका राइट नोस्ट्रल राइट साइड का सवर चल रहा है
यानी कि सूर्य सवर चल रहा है और आपको चंद्र सवर लाना है, यानी कि आपको लेफ्ट नोस्ट्रल चलानी है, लेकिन लेफ्ट नोस्ट्रल आपकी नहीं चल रही है, तो आप क्या करोगे, आप सूर्य सवर के ही हाथों में यानी कि राइट हैंड में आप उस सरसों को लोगे और उसके बाद अपनी जो भी आपकी इच्छा है सांसों को इनहेल करते हुए, यानी कि एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को अंदर ही रखिए और धीरे धीरे आप और वह सरसों आप जमीन पर छोड़ दीजिए। ऐसे आपको 4-5 बार करना है। दाने आपको थोड़े थोड़े ही लेने हैं और हर बार आपको सांसों को इनहेल करके ही यह करना है और जमीन पर छोड़ना है और मन में यही बोलना है कि आज का दिन मेरा बहुत ही भाग्यशाली तरीके से गुजरे, आज का दिन सुपर सक्सेसफुल हो मेरे लिए। इतना कहते हुए वह दाने आपको जमीन पर बिखेर देने हैं और थोड़े से दाने आप अपने ऊपर भी डाल लोगे। इससे क्या होगा कि जो भी लॉस होने वाला है, जो भी कठिन परिस्थितियां आपके सामने आने वाली है, जो भी बाधाएं आपके सामने आने वाली है, कोई हेल्थ इशू आपके सामने होने वाला है, मनी लॉस होने वाला है, तो उसका रिजल्ट आपको 50% पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप चाहें तो पॉकेट में भी थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आप डाल सकते हो और आगे का जो भी आपका प्रोसीजर है काम करने का वह आप सवर के अनुसार करिए। जैसे कि आप घर से बाहर निकलते हो उस टाइम देखिए कि आपका कौन सा सवर चल रहा है, वही हाथ आपको एक्टिवेट रखना है, वही पैर आपको बाहर रखना है। जैसे कि आपका चंद्र सवर आना चाहिए लेकिन चंद्र सवर नहीं चल रहा है, तो सूर्य सवर आपका चल रहा है, तो आप राइट पैर को ही बाहर रखोगे और अपनी इच्छा को आप बोलते हुए सांसों को इनहेल करते हुए अपने पैर को आप बाहर रखोगे। बस मन में आपको यही धारणा रखनी है कि पूरा दिन मेरे फेवर में जाए, पूरा दिन मेरा सुपर सक्सेसफुल रहे, जो भी मैं काम करूं उसमें मुझे सुपर सक्सेस मिले। अगर आपका सूर्य सवर चल रहा है तो आपको विषम संख्या में आप स्टेप ले सकते हो और सांसों को इनहेल करते हुए ही यह आपको लेना है। अगर चंद्र सवर चल रहा है तो आप सम संख्या में अपने स्टेप को आगे बढ़ा सकते हो सांसों को इनहेल करते हुए ही। विषम संख्या जैसे आप 1 स्टेप लीजिए, 3 स्टेप लीजिए, 5 स्टेप लीजिए और सम संख्या जैसे आप सांसों को इनहेल करते हुए 2 स्टेप लीजिए और 4 स्टेप लीजिए। इससे ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो आप कैलेंडर में नोट डाउन करके रखिए कि जिस दिन आपका चंद्र सवर चल रहा है और उस दिन सोमवार है, बुधवार है, वीरवार है, शुक्रवार है, क्योंकि वार के हिसाब से भी इस दिन चंद्र सवर ही चलना चाहिए। तो वह दिन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप कोई भी अपना बड़ा काम इस दिन कर सकते हो। सौर विज्ञान से रिलेटेड और भी मैं अच्छी जानकारी अपने चैनल पर लेकर आती रहूंगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको इससे फायदा होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।